हरे कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हमारे किचन की ना कलर भी हो चुका है, किचन में पूरा मतलब नीट एंड क्लीन हो चुका है। बहुत ही अंदर पर की छत तो बहुत ही गंदी हो रही थी किचन की ना। देखिए, खाना बनता है चाहे लाख हुड लगा रखे हो आपने, चाहे कितनी भी मतलब आपने वो ले रखी हैं, सुविधाएं ले रखी हैं, तब भी कहीं ना कहीं चिकनाहट सी और मतलब ना उससे वो हो जाती है, जो भाप वाप निकलती है, छौंक लगता है, तो गंदगी हो ही जाती है, चाहे आप रोज़ की कितनी भी क्लीनिंग करने वाले क्यों ना हो। तो वही था हमारे टाइम पे, हमारे घर में भी, सॉरी क्या कभी कभी कुछ गलत बोल जाती हूँ, हमारे घर पे भी काफ़ी टाइम से हो रहा था कि कलर करवाना है, पेंट करवाना है घर पे। तो बहुत टाइम से वो यही सोचा जा रहा था, मगर टाइम नहीं मिल पा रहा था इन दोनों को, भाइयों को। तो बस अब टाइम लगा है तो जल्दी ही ये काम शुरू ही करा दिया। और बहाना लोग पूछ भी रहे थे, दिवाली का तो टाइम है नहीं, घर में कोई शादी है क्या, ऐसा कुछ है क्या? मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, कि किचन हो ही रहा था, घर गंदा हो ही रहा था, इस वजह से हमने काम शुरू करवाया है। और अब की बार दीपावली पे भी हमने ऊपर की डीप क्लीनिंग नहीं करी थी कि कलर हो नहीं था, पर टलते टलते ये टाइम आ गया था, अभी तक क्लीनिंग नहीं हो पाई थी। वैसे नीचे नीचे सब में अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली थी दिवाली पे, मगर पेंट की वजह से जो ऊपर की ड्रॉर्स हैं, वार्डरोब है ना, तो वहाँ पे नहीं हो पाई थी। तो आज हो चुका है पूरा कलर और पेंट किचन में बिल्कुल साफ, और अब मन कर रहा है बस पूरी किचन को क्लीन कर डालें। जब घर में ऐसे कभी काम होते हैं ना, तो मतलब मन में ना एक वो होती है कि घर में जैसे एक नया घर बना हो, मतलब हमारे पूरे ही घर पे ही पेंट का काम हुआ है, तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल नया ही घर बना हो, अभी बनकर तैयार हुआ है घर हमारा। तो अब ये मैं यहाँ पे स्विच बोर्ड, देखिए ये यहाँ पे ना फ्रिज के पीछे आ जाता है हमारा स्विच बोर्ड, तो यहाँ पे मैं इसको सिर्फ गीले कपड़े से बस बाहर ही मैंने साफ़ करी थी। मैं रेगुलर बेस पे ये साफ़ करती रहती हूँ, जैसे 15 दिन में कर दिया मैंने, महीने में 2-3 बार कर दिया, तो ये नीट एंड क्लीन ही पड़ा रहता है, हमेशा साफ़ सुथरा ही रहता है। देखिए, ये काम तो रोज़ रोज़ नहीं होते हैं। और यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड आए थे, मम्मी ने भुंटे दी थी रखने के लिए किचन में रख देना, तो यहाँ पे एक जगह तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी रखने की। मैंने कहा चलो अभी थोड़ी देर में उबाल दूँगी, बच्चे भी खाने के लिए मांग रहे थे, क्योंकि आज मुझे पूरा दिन हो गया था, घर की साफ़ सफाई में ही हो गया था। हमारे घर के कुछ काम ऐसे ही होते हैं जो मतलब पॉसिबल रोज़ रोज़ करने नहीं हो पाते। जैसे मेरे बाहर की 2 गैलरियां हैं, मैं रोज़ रोज़ उनकी डीप क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ। रेगुलर बेस पे झाड़ू लग जाती है, पोछा लग जाता है, मगर अगर जहाँ गैलरी में इतना इकट्ठा सामान हो जाता है, वहाँ की सफाई मेरी रोज़ नहीं हो पाती है। तो महीने में 2 या 3 बार मैं वहाँ की क्लीनिंग कर देती हूँ। और मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी, तो बर्तन वाली आंटी आ गई थी बर्तन धोने के लिए, और मैं आंटी से कह रही थी, आंटी यहाँ नीचे देखिए कुछ बर्तन है, आप ऊपर जाके किचन में धो लीजिए। तो आंटी कह रही मैं यहाँ के बर्तन यहीं धो लेती हूँ, मगर मेरा इतना काम फैला हुआ था ना, तो मैं आंटी से कह रही थी आंटी आप ऊपर ही ले जाओ, मैं आराम से पहले क्लीनिंग कर लूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड ही कहने लगे कि आंटी यहीं के बर्तन यहीं धो देंगी, तो इधर ही रह जाएंगे, फिर भी ऊपर से ही आने हैं। फिर मेरी भी बात समझ में आई, मैंने कहा हाँ आंटी चलो, आप फिर भी ऊपर ही से नीचे ही आना है, तो ऐसा करो आप यहीं के बर्तन यहीं धो दो। और फिर भी यही होता है, देखिए जब काम फैला होता है ना, खुद का दिमाग भी कभी कभी काम नहीं कर पाता है, तो इसलिए है कि दूसरे की सलाह भी कभी कभी मान लेनी चाहिए। तो आंटी ने फिर बर्तन यहीं पे लगा लिए थे सारे, तो कि मैंने आंटी से बोल दिया था आप यहाँ की थोड़ी सी क्लीनिंग करके आंटी आप अपने बर्तन यहीं पे जमा लीजिए। आंटी भी ना बहुत ही अच्छी हैं, और उन्हें थोड़ा बताने की ज़रूरत कुछ नहीं पड़ती है, वो बहुत टाइम से हमारे यहाँ काम कर रही हैं। तो ये देखिए, पहले ये मेरे सारे स्पाइसेस है, जैसे ये होगी राई हो गई, अजवाइन हो गई, ये मेरी पहले छोटी छोटी डिब्बियों में रखी हुई थी। अब क्या मेरे पास एक मसालदानी खाली थी, तो मैंने इनमें ही इन वाली स्पाइस को रख दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमारी किचन में इतना सारा सामान रहता है ना, कि हमें मतलब एक एक चीज़ को ढूंढना, या कभी कभी इतनी वो हो जाती है कि
कि वो डिब्बी कहाँ रखी है, वो रखी है। अब मैंने सारे स्पाइसेस एक ही मसालदानी में इकट्ठे रख दिए, ताकि ये डिब्बियाँ भी ना बिखरें और ये एक जगह ऑर्गेनाइज रहें। पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि एक ही डिब्बी मेरे एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखी रहती थी। अब यहाँ पे मेरी 2 डिब्बियों में अजवाइन है और 2 डिब्बियों में मेरी मतलब राई है और 2 डिब्बियों में मेरी मेथी है। एक डिब्बी अभी भी मेरी खाली है। इसमें मैं देखती हूँ अभी क्या रखना है। और ये है मेरी नमक के, मैंने एक सेम डिब्बे ले रखे हैं। यहाँ पे देखिए जैसे सेम सेम होते हैं, जैसे आपके पास भी सेम डिब्बे नहीं हैं, एक जैसे इसके हैं साइज़ के हैं या एक जैसे लगने वाले डिब्बे हैं, आप इनको भी कलर करके रख सकते हैं, जिससे ना ऑर्गेनाइज लगती है हमारी किचन और बड़ी साफ़ सुथरी सी लगती है। और डीप क्लीनिंग होने से एक फ़ायदा ये होता है कि घर का जितना भी वेस्टेज सामान होता है ना, जो हम होता है यूज़ में कभी नहीं आता और हम उसे रखते ही जाते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता ही है हमें डीप क्लीटर करना ही पड़ता है उसको। बहुत से मेरे डिब्बे भी ऐसे निकले जो मैंने डीप क्लीटर करे। और सारे स्पाइसेस रखने के बाद अब आता है नंबर ये दालों का। अब दालों के भी मैंने सेम साइज़ के डिब्बे ले रखे हैं, कह रही हूँ, सेम ही कलर के डिब्बे ले रखे हैं। कुछ मेरे 1 किलो दाल के हैं, कुछ आधा किलो दाल के हैं। मेरी 2-2 किलो दाल हमारी शायद ही मुश्किल से ही आती है घर में। 1 किलो दाल होती है या 1.5 किलो दाल। तो अब मैंने इसी हिसाब से ये डिब्बे भी ले रखे हैं कि 1 किलो दाल के 6 डिब्बे और आधा किलो दाल के 6 डिब्बे, यानी कि 12 डिब्बे। अभी आप देखना मेरी किचन कितनी ऑर्गेनाइज लगेगी ये डिब्बे लगने के बाद। और देखिए एक तो अभी पेंट हुआ था और सूख भी गया, आज ही सूख गया था, क्योंकि गर्मी इतनी हाई लेवल की है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी इनको 5-6 या पूरा दिन रखने की, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत ही गर्मी है इन दिनों। तो इसी वजह से इसे किचन को सूखने में ना टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे 1-1 किलो के जो मेरी दालों के डिब्बे थे वो सारे मैंने नीचे अरेंज करे, और जो आधा आधा किलो के डिब्बे थे ना वो सब मैंने ऊपर अरेंज करे हैं। तो मतलब इतने अच्छे लग रही थी मेरी किचन, ऑर्गेनाइज लग रही थी। खुद को भी मुझे ऐसा लगता है जब हम खुद से ये काम करते हैं ना तो हमें खुद पे भी बहुत प्राउड फील होता है। यहाँ देखिए मैंने सारे दालों के डिब्बे लगा दिए हैं और मुझे तो खुद से ही इतना अच्छा लग रहे हैं ये डिब्बे लगे हुए। मतलब लगे हुए तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, और साफ़ सफाई करने के बाद तो इनकी चमक और भी बढ़ गई। अब यहाँ देखिए ये 2-2 पीनट्स के वो थे डिब्बे थे। तो मैंने ये 2-2 पीनट्स के डिब्बे, मैंने एक की डेट देखी, अभी तक मैंने रखे हुए थे। बच्चे खा लेते हैं, बच्चे ले तो आते हैं शौक में, मगर ये होता है कि अब ये रखे ही रह जाते हैं चीज़ें ना। कभी कभी हमारा भी ध्यान नहीं रहता इन्हें यूज़ करने का, या बच्चों का नहीं रहता इनकी ये चीज़ रखे और खा के ख़त्म करें। तो 2-2 डिब्बे थे, जिनमें से एक की डेट हो गई थी एक्सपायर। और ये डिब्बा जो है जिसे मैं क्लीन कर रही हूँ ये है मेरे किचन किंग जो मसाले आते हैं खुले, जो पैकेट वाले मसाले आते हैं, जैसे शाही पनीर मसाला, छोले मसाला। तो इनको अगर आप एक बारी खोल लेते हैं और आप इन्हें खाली बिना पैकेट सील लगाए ऐसे रख देंगे तो इनमें ना फफूंद सी लग जाती हैं या रोड़ी रोड़ी पड़ जाती हैं। तो इन्हें मैं हमेशा एक डिब्बे में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। ये मेरा बहुत ही पुराना डिब्बा हो गया है, और जब से मैंने इसको इस डिब्बे में रखना शुरू किया है मेरे मसाले बिल्कुल भी ख़राब नहीं पड़ते, मतलब रोड़ियाँ बिल्कुल नहीं पड़ती। और हाँ, मैं इनको देख रही थी, इनकी की डेट एक्सपायर हो गई है, क्योंकि ये मसाले बहुत कम डेट के लिए ही मतलब यूज़ होते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि 6 मंथ, और इनके अगर महीने का, अगर जैसे मई में ये एक्सपायर हो रही है, अगर 18-19 तारीख है तो मैं इनको कुछ मई के महीने से पहले ही एक्सपायर कर देती हूँ, क्योंकि है गर्मियों का टाइम, ज़रूरी नहीं है कि डेट पे ही वो एक्सपायर हुए। अगर महीना पूरा होने से पहले भी आप इसे एक्सपायर कर देते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए ना बहुत ही अच्छा है। और मैं यहाँ पे ना सबकी डेट देख देख के ही रख रही थी, किसकी डेट एक्सपायर हो गई है और किसकी नहीं। और यहाँ देखिए मेरे अभी तो 2 ही शेल्फ़ जो हैं, 2 ही जो हैं
पोर्शन मेरे इसके किचन में 3 पोर्शन हैं। एक दालों का सेक्शन हो गया और एक हो गया नमक, जहाँ मेरी डेली के बेसिक मसाले आते हैं। नमक, जीरा, हल्दी, मिर्च और चाय पत्ती, चीनी, जो डेली यूज़ होते हैं, दिन में 2-3 बार भी यूज़ हो जाते हैं, तो वो सेक्शन अलग है। दालों का सेक्शन अलग है। और ये सेक्शन जहाँ मैं अभी आप ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ सामान, तो यहाँ ये सेक्शन है वो चीज़ें जो हमारी कभी कभी यूज़ होती हैं। जैसे लंच बॉक्स हुए, मेरे बहुत सारे घर में लंच बॉक्स इकट्ठे हो चुके हैं। अचार हुए, इडली का मतलब जो सांचे होते हैं, जो आपको सामने भी दिख रहा होगा, वो हो गए। जो चीज़ें कभी कभी ही यूज़ होती हैं, ये सेक्शन वो है। और घर का लगभग यही जो सेक्शन होता है ना घर में, यही हमेशा अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। कभी कभी जल्दबाजी में सामान निकालना होता है, तो ये चीज़ अनऑर्गेनाइज हो जाती है। अब ये नहीं, मैं ऊपर के सामान भी जब मैंने वो करा ना ऑर्गेनाइज, तो मेरे मन में आया कि अब ये नीचे का भी मैं कर ही लेती हूँ हैंड टू हैंड। क्योंकि यहाँ की तो डीप क्लीनिंग जो होती है ना, हफ्ते में, महीने में 3-4 बार, 5-6 बार, पता नहीं कितनी बार हो जाती है। टाइम टाइम टू होती ही रहती है। नीचे का तो बहुत जल्दी जल्दी हो ही जाती है। तो फिर भी मैंने सोचा चलिए अभी इतने डिब्बे खाली हुए हैं, ये जो कट्टा है ना, मैंने अब क्या ये खाली डिब्बों के लिए रख दिया था, जो मेरे कभी कभी काम में आ ही जाते हैं। मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं डीक्लिटर कर दूँ, फिर भी बहुत सा सामान ऐसा होता है कि डीक्लिटर करने का मन नहीं करता। हाँ, और यहाँ पे ना मेरी किचन में से इतना कबाड़ा निकला है, मतलब बहुत ही कबाड़ निकला है। इतने खाली डिब्बे हो गए थे, बहुत सारे खाली डिब्बे हुए थे, जिनमें से मैं कुछ तो आंटी को दे दूँगी, जो बर्तन वाली आंटी आती हैं उनको दूँगी। और यहाँ देखिए, इतनी सफाई के बाद भी मतलब इतना सामान हमारा ना, बहुत गंदगी निकलती है किचन में। तो ये मेरी लॉन्ग वीडियो बहुत होती जा रही है, आगे की वीडियो में मेरे बने रहिएगा। तो मैं आपको पूरी किचन की डीप क्लीनिंग, मतलब कैसे मैंने ऑर्गेनाइज़ करा है अपनी किचन को, ये पूरा का पूरा आपको दिखाऊंगी, किस तरीके से मैंने अरेंज करके रखी है एक एक चीज़ को। तो आप बने रहिएगा मेरी वीडियो में। तो इसी के साथ लेती हूँ विदा, गुड बाय।